हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। मैंने आपसे वादा किया था कि जिस प्रकार से आप मेरा अगर साथ दे रहे हो उसी प्रकार से हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है ना। तो आई होप आप लोग वीडियो में अच्छा खासा प्यार दिखा रहे हैं, तो यही अच्छा खासा प्यार आप डेली दिखाएं। ठीक है ना। और हम आपसे वादा ही किए थे ना कि आपको 100% इंग्लिश ग्रामर, ठीक है ना, फुल्ली प्रिपेयर करवा देंगे। ठीक है ना। तो अपने वादे के मुताबिक फिर से आ गए हैं क्लास थर्ड में, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ डिफरेंट। डिफरेंट क्या है वो आपके सामने में है। आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या पढ़ने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है ना। जो कि बेहद ही मजेदार टॉपिक्स रहेगा। क्या है आज का टॉपिक्स? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द पार्ट्स ऑफ स्पीच। सबसे पहले हम जानेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो, तो ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप्स इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उन्हें वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया। आपसे अगर कोई पूछे कि बउआ हमको ये बताओ कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने भाग हैं, आंख बंद करके बता देना है गुरुजी 8 भाग हैं। कितने भाग हैं? 8 भाग हैं। और बारीकी से हम देखते हैं कौन कौन से भाग है। पहला का नाम है बबुआ क्या? नाउन। नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। जैसे में राम हो गया, बुक हो गया, सिटी हो गया, कोई भी एटसेट्रा एटसेट्रा। दूसरा होता है प्रोनाउन। दूसरा क्या पढ़ने वाले हैं? प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। जैसे कि ही हो गया, इसका सी हो गया, दे हो गया। उसके बाद आता है वर्ब। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। ठीक है ना। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। क्रिया का मतलब कोई भी काम करना। क्रिया का मतलब कोई भी काम करना। अब जैसे देखो, गो जाना, ईट खाना, राइट लिखना, समझ रहे हो ना। उसके बाद है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, मतलब किसी चीज का विशेषता बतलाना। जैसे में ब्यूटीफुल, सी इज मोर ब्यूटीफुल देन XYZ। ठीक है ना। टॉल लंबा, देखो विशेषता बतला रहा है। उसके बाद एडवर्ब की चर्चा करते हैं। किसकी चर्चा करते हैं? एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। जैसे में क्विकली, वेरी, समझ रहे हो ना। अब उसके बाद आता है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का मतलब होता है संबंध बोधक अवयव। मतलब जैसे देखो, इन हो गया, ऑन हो गया, अंडर हो गया। ये क्या करता है? सेंटेंस में सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, वर्ड्स वर्ड को कनेक्ट करता है। उसके बाद है कंजक्शन। कंजक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अवयव। इसका भी काम क्या होता है? एक तरह से जोड़ने का ही काम करता है। जैसे राम एंड श्याम। ठीक है ना। सी इज ब्यूटीफुल बट सी इज अगली। उसके बाद आता है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अवयव। विस्मयादि बोधक अवयव। अब हम समझेंगे इसका। जैसे वाव, ओह, सो ब्यूटीफुल, वाव, लगाते हैं ना, सो ब्यूटीफुल, वाव, क्या बात है। चलिए, इतना आप लोग पढ़ चुके हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के टोटल 8 भाग यहाँ पे देख चुके हैं। अब हम कवर करने वाले हैं नाउन को। सबसे पहले किसको कवर करेंगे? हम नाउन को कवर करने वाले। आओ देखते हैं। देखो भाई, सबसे पहला ये जो टॉपिक बन जाएगा इसका, तो व्हाट इज द नाउन, यानी कि नाउन क्या है, इसकी डिफरेंसेस देखते हैं, फिर इस पे एग्जांपल हम देखेंगे। तो अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, फीलिंग। ठीक है ना। यानी किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भाव के नाम को ही हम नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। नाउन मीन्स नाम किसी भी व्यक्ति का हो सकता है, किसी भी स्थान का हो सकता है, किसी भी विचार का हो सकता है। जैसे देखो, पर्सन। ठीक है ना। अब इस पर्सन में क्या आ जाएगा? पर्सन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, गौर से देखना। पर्सन में आते हैं राम, सीता, टीचर। ठीक है ना। अब उसके बाद दूसरा है प्लेस। प्लेस में क्या आ जाएगा? दिल्ली हो जाएगा, स्कूल हो जाएगा, मार्केट हो जाएगा, एक्सवाइजेड कुछ भी हो सकता है इसका। ठीक है ना। थिंग मतलब कोई भी चीज, जैसे बुक हो गया, पेन हो गया, टेबल हो गया। फीलिंग्स मतलब ऑनेस्टली, लव, हैप्पीनेस। अब जैसे आपके सामने में कुछ एग्जांपल्स हैं। ठीक है ना। सामने एग्जांपल्स है, सब एग्जांपल्स। तो कहता है राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग। इसमें से आपसे पूछ लिया जाए कि नाउन क्या होगा, आंख बंद करके आपको क्या मारना है नाउन में। देखो भाई, नाउन हो जाएगा सर जी राम। इज इट क्लियर? दूसरा है आई लिव इन दिल्ली। ठीक है ना। आई लिव इन दिल्ली। अब इसमें नाउन क्या हो जाएगा? जल्दी बताना कमेंट करके। ठीक है ना। इसमें सर जी दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली हो जाएगा। ठीक है ना। तीसरा है दिस इज माई बुक। इसमें नाउन क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा, बुक हो जाएगा। ठीक है ना। अब उसके बाद है ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब इसमें आपको बताना है इसमें नाउन क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बता देना। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि नाउन के कितने टाइप्स हैं। ठीक है ना। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ द नाउन। मतलब नाउन के भी कितने भाग हैं?
5 भाग हैं। उसमें से सबसे पहला जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा हो जाएगा कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा हो जाएगा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा। और चौथा हो जाएगा मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक, ठीक है ना, पदार्थवाचक संज्ञा। और लास्ट वाला जो है पांचवा है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। अब हम यहाँ ये देखेंगे कि इन सबों का डिफिनेशन क्या होता है, ठीक है ना, इन सबों का डिफिनेशन क्या होगा। चलो तो सबसे पहला है कि व्हाट इज प्रॉपर नाउन यानी कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। सबसे पहला क्या है? प्रॉपर नाउन। व्हाट इज प्रॉपर नाउन? तो अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन, मतलब किसी खास, पर्टिकुलर मतलब किसी खास, ठीक है ना, किसी खास पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, ठीक है ना, मतलब किसी खास, है ना, यहाँ पे वह संज्ञा जो किसी विशेष यानी खास व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को बताती है। जैसे में राम हो गया, खास नाम हो गया, सीता हो गया, दिल्ली हो गया, इंडिया हो गया, द गंगा हो गया, ठीक है ना, ये सब क्या है? खास नाम है, फेमस है, ठीक है ना। अब देखो ये इसका एग्जाम्पल्स आपके सामने में प्रॉपर नाउन का। दूसरा है जो व्हाट इज कॉमन नाउन। व्हाट इज कॉमन नाउन? तो अ कॉमन नाउन इज अ जनरल नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, ठीक है ना, और एनिमल। जो किसी संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के सामान्य नाम को क्या करता है? बोध कराता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। जैसे में लड़का यानी बॉय, तो लड़का जाति का, पूरे जाति का बोध है। लड़की मतलब लड़की पूरे जाति का बोध है। बिल्ली मतलब सारे बिल्ली का बोध है। कुत्ता मतलब सारे कुत्ते का बोध करा रहा है। समझ में आ रहा है ना। अब स्कूल तो सभी स्कूल के बारे में बता रहा है। उसके बाद सिटी तो सिटी मतलब शहर, सभी शहर के बारे में बता रहा है। अब उसके बाद हम देखते हैं दोस्तों, हम पढ़ लिए प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, और तीसरा आ जाएगा कलेक्टिव नाउन। कौन सा आ जाएगा? कलेक्टिव नाउन। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन, एनिमल्स और थिंग, जो किसी, देखो समझो यहाँ पे, जो संज्ञा व्यक्तियों, जानवरों, वस्तुओं और सभी के समूह को बोध कराए उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखो अब इसमें समूह का बोध कराता है। जैसे में टीम, क्रिकेट टीम हो गया, उसमें भी समूह का चर्चा चल रहा है। क्लासरूम में बहुत से बच्चे होते हैं, उस समूह हो गया ना एक। उसके बाद आर्मी का ये भी एक समूह हो गया, आर्मी का एक टुकड़ा होता है ना। उसके बाद क्राउड, भीड़, समझ रहे हो ना। उसके बाद फैमिली में भी बहुत सारे लोग होते हैं, ठीक है ना, एटसेट्रा। अब देखो यहाँ पे अ कलेक्टिव नाउन शोज मेनी मेंबर्स एज वन ग्रुप, मतलब कलेक्टिव नाउन क्या दिखाता है कि एक ग्रुप में कितने ज्यादा से ज्यादा पीपल्स हो सकते हैं, ये बतलाता है। ये हो गया कलेक्टिव नाउन का उदाहरण। अब देखो, अब इसके बाद आता है मटेरियल नाउन। देखो यहाँ पे मटेरियल नाउन, तो अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जो संज्ञा किसी पदार्थ, धातु, द्रव्य, सामग्री का क्या करता है? बोध कराता है, ठीक है ना, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जैसे में सर जी गोल्ड हो जाएगा, या बिल्कुल सिल्वर हो जाएगा, पानी हो जाएगा, लकड़ी हो जाएगा, आयरन हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमेशा ध्यान में रखना, ये हो गया आपका मटेरियल नाउन। अब देखो मटेरियल नाउन आर जनरली अनकाउंटेबल नाउन। जी हाँ बिल्कुल, इसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते हैं, इसे हम तौल सकते हैं लेकिन इसे हम गिन नहीं सकते मटेरियल नाउन को। चलिए यहां तक आप क्या कर लिए? कवर कर चुके हैं। अगला टॉपिक ये है लास्ट वाला कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम यहां समझेंगे कि देखो एन एब्स्ट्रैक्ट, मैंने पहले ही बोला था कि ए नहीं लगता है। जब भी आपको वॉवेल कहीं मिले वहां पे ए का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, एन का इस्तेमाल करेंगे। इसलिए एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ अ क्वालिटी, ठीक है ना, फीलिंग, एक्शन, स्टेट और आइडिया दैट कैन नॉट बी सीन, टच्ड, मतलब जिसे हम, जो संज्ञा किसी गुण, भाव, अवस्था, कार्य, किसी विचार का बोध कराए, जिसे हम क्या देख या छू नहीं सकते, उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। देख या छू नहीं सकते, ना देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ यू कैन फील, आप सिर्फ फील कर सकते हैं, उसे ही कहते हैं भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब हम देखते हैं इसका एग्जांपल, जैसे में क्या हो जाएगा। अब ऑनेस्टी, आप ईमानदारी को देख सकते हो, बताओ ईमानदारी को देख सकते हो? यू कैन नेवर सीन, ईमानदारी सिर्फ फील किया जा सकता है। लव यानी प्यार, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, ये आप देख सकते हो? नहीं देख सकते हो, ये सिर्फ आप महसूस कर सकते हो। हैप्पीनेस, खुशियां, भाई सिर्फ और सिर्फ इसे फील किया जा सकता है। विजडम, आजादी, ठीक है ना, ब्यूटी, सुंदरता, सिर्फ फील कर सकते हो। बचपना फील कर सकते हो,
ठीक है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैन नॉट बी सीन टच्ड, यानी भाववाचक संज्ञा को देखा या छुआ नहीं जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ फील किया जा सकता है। आगे बढ़िए, चलो अब हम बात करते हैं, यहां तक कि मैंने नाउन का प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन पांचों कवर कर चुका हूं। अब हम देखते हैं कि मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ द नाउन। नाउ वी आर टॉकिंग मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ द नाउन, ठीक है ना। तो मॉडर्न क्लासिफिकेशंस ऑफ द नाउन के अनुसार नाउन को हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला प्रॉपर नाउन, जो कि आप लोगों को पता है, दूसरा काउंटेबल नाउन और तीसरा होगा अनकाउंटेबल नाउन। आइए देखते हैं। देखो, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, गणनीय संज्ञा और अगणनीय संज्ञा। मतलब अब यहाँ पे व्हाट इज प्रॉपर नाउन, इस कुछ देर पहले ही आपको प्रॉपर नाउन का डेफिनेशन दिए हैं। तो स्पेसिफिक नेम ऑफ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। चलिए अब हम चर्चा करते हैं व्हाट इज काउंटेबल नाउन। या सबसे ये है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अ काउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन बी काउंटेड, जिस संज्ञा को गिना जा सके उसे हम काउंटेबल बोलते हैं, मतलब जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है ना। काउंटेबल नाउन इसे कहते हैं, जैसे हम किसी चीज को, वस्तु को गिन सकते हैं उसे हम बोलेंगे काउंटेबल। जैसे में देखो, पेन, बुक, एप्पल, बॉय, चेयर, ये सब को हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, ठीक है ना। आई हैव टू बुक्स, आई हैव टू बुक्स सेंटेंस में ऐसे आएंगे, ये क्या हो गया, मेरे पास दो किताबें हैं। मतलब काउंटेबल नाउन हैव सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म्स, गणनीय संज्ञाओं में एक वचन और बहुवचन के रूप में होते हैं। मतलब जो काउंटेबल नाउन होंगे वो एक वचन और बहुवचन दोनों में होंगे। अब उसके बाद आता है लास्ट में अनकाउंटेबल नाउन। व्हाट इज अनकाउंटेबल नाउन? तो एन अनकाउंटेबल नाउन इज अ नाउन दैट कैन नॉट बी, ठीक है ना, काउंटेड, मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, जिसे हम गिन नहीं सकते हैं उसे ही बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। देखो कैसे, इसका एग्जांपल हो जाए दोस्त, मिल्क, वाटर, शुगर, राइस, ऑनेस्टी, एटसेट्रा। वाटर इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ, मतलब जीवन में जीने के लिए पानी की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर जल नहीं होगा तो जीवन संभव ही नहीं है। तो इसमें वाटर, वाटर क्या हो गया आपका, अनकाउंटेबल नाउन, क्योंकि इसे हम क्या कर सकते हैं, गिने नहीं सकते हैं। तो अनकाउंटेबल नाउन यूजुअली डू नॉट हैव प्योर फॉर्म्स, अगणनीय संज्ञाओं का समानता बहुवचन रूप नहीं होता है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन का बहुवचन रूप नहीं होता है। अच्छा, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा? आई होप आप लोग का आज का क्लास जो होगा ना बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा। और आप लोग एक काम कर लीजिए कि जल्दी से फटाफट से दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड लव यू ऑल और जय हिंद।